दोस्तों, जब बात सबसे डरावने और भूतिया जगहों की आती है तब तमाम सारे लोग अपने अपने हिसाब से भूतिया जगहों का बखान करने लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में तमाम सारे भूतिया स्थान, किले और रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन जब बात सबसे डरावने और खतरनाक किले की आती है तब भानगढ़ किले का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भानगढ़ किले के रहस्य को खंगालेंगे। आखिर ये किला इतना खतरनाक और मोस्ट हांटेड कैसे बना, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, राजस्थान में मौजूद तमाम सारे भूतिया गांव और डरावनी रहस्यमय जगहों के बारे में तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन भानगढ़ का किला एक ऐसा ही श्रापित और भूतिया किला है जहां पर जैसे ही शाम के 5 बजते हैं लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो जाता है और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। किले के अंदर 5 बजे के बाद जाना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है और सरकार ने इसी बात का ध्यान रखते हुए प्रॉपर वार्निंग बोर्ड लगा रखा है ताकि 5 बजे के बाद कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। लेकिन दोस्तों, आप तमाम सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर 5 बजे के बाद किले के अंदर जाना मना क्यों है। तो चलिए जानते हैं इस रीज़न को भी। दोस्तों, राजस्थान के मोस्ट हांटेड किले के बारे में कहा जाता है कि रात के समय जो भी भानगढ़ किले में जाता है वो वहाँ से दोबारा वापस लौट कर नहीं आता है। बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं लेकिन रात होने से पहले ही वहाँ से लौट जाते हैं। इस खौफनाक भूतिया किले का रहस्य ही कुछ ऐसा है कि अंदर जाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता है और इसी का ध्यान रखते हुए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कभी भी कोई हेड ऑफिस यहाँ पर नहीं बन सकी है। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। यह किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला दिखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना और ख़तरनाक है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का गढ़ या भूतों का बसेरा भी मानते हैं। रात के समय इस किले में भूतों की महफिल सजती है। किसी ज़माने में यह किला बहुत ही सुंदर और लुभावना हुआ करता था। चारों तरफ चहलकदमी और खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और दिमाग में तरह तरह के डरावने ख्याल उभरने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात तवायफों के घुंघरुओं की झनकार से शुरू होती थी, लेकिन आज वहां रात के समय जाने से ही लोगों के दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। हालांकि किसी ने भानगढ़ किले में भूतों को नहीं देखा है, लेकिन भानगढ़ के भूतों की कहानियाँ के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भानगढ़ किले की गिनती मोस्ट हांटेड प्लेसेस इन द एशिया में की जाती है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और यहाँ की रहस्यमय घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में सबसे डरावने जगहों में से एक है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं और रात होने से पहले ही यहाँ से लौट जाते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में, तो भानगढ़ किले का इतिहास बहुत ही अनोखा है। इस भानगढ़ किले को सन 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बसाया था। भगवंत दास के 2 बेटे थे, माधव सिंह और मान सिंह। भगवंत दास का बड़ा बेटा मान सिंह, जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। भगवंत दास के छोटे बेटे माधव सिंह ने 1583 में भानगढ़ किले को अपनी रियासत बना लिया और इसमें रहने लगे। माधव सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेजा सिंह। महाराजा माधव सिंह की मौत के बाद भानगढ़ किले का अधिकार सबसे छोटे बेटे छत्र सिंह को मिला, लेकिन महाराजा छत्र सिंह का एक ही बेटा था, अजब सिंह। अजब सिंह ने भानगढ़ को अपनी रियासत नहीं बनाया। भानगढ़ के पास ही उसने दूसरा नगर बसाया जिसका नाम उसने अजबगढ़ रखा और वहीं पर रहने लगा। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह ने
अजबगढ़ को ही अपनी रियासत बनाया, जबकि तीसरे बेटे ने भानगढ़ को अपनी रियासत बनाया और उसका शासक बना। भानगढ़ के शासक हरि सिंह के 2 बेटे मुग़ल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब की शरण में आकर दोनों बेटों ने हिंदुत्व का त्याग कर दिया और मुस्लिम धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद उन दोनों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखा। औरंगजेब ने दोनों को ही भानगढ़ किले की बागडोर सौंप दी। औरंगजेब के शासनकाल में जब मुग़ल सेना कमज़ोर पड़ने लगी, तब महाराजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और दहलीज को ख़त्म कर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद ये किला एक डरावने खंडर में बदल गया। दोस्तों, भानगढ़ किले के भूतिया होने के पीछे कई कहानियाँ फेमस हैं, जिसमें भानगढ़ के ध्वस्त होने के बारे में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है राजकुमारी रत्नावती बहुत ही रूपवान और खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती के चर्चे दूर दूर तक भानगढ़ सहित आसपास के सभी रियासतों में फेमस थे। इसी खूबसूरती की वजह से आसपास की रियासतों के राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। इसी भानगढ़ में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी रहता था। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था। सिंधु सेवड़ा किसी भी हाल में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार की घटना है जब राजकुमारी अपने कुछ दासियों के साथ बाजार गई हुई थी और बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुकी और इत्र खरीदने लगी। इतने में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। जैसे ही तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ी, वह टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा और उसने यह तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करके रहेगा। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी ने जिन इत्र की बोतलों को पसंद किया था, उनमें से एक बोतल तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने उठा ली और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने उस बोतल पर काला जादू किया कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक की ओर खींचा चला आएगा। तांत्रिक की इस हरकत का राजकुमारी को जरा भी अंदाज़ा नहीं लगा और दुर्भाग्य से राजकुमारी रत्नावती जी ने वही बोतल उठाई जिस पर तांत्रिक ने काला जादू किया था। राजकुमारी वह इत्र की शीशी लेकर महल की ओर लौटने लगी। तभी राजकुमारी की एक दासी ने रत्नावती को एक अनजान व्यक्ति के द्वारा इस इत्र के साथ छेड़छाड़ की घटना को बता दिया, क्योंकि उस दासी ने इस घटना को देख लिया था और डर की वजह से रानी रत्नावती को कुछ नहीं कह सकी। जैसे ही राजकुमारी ने ये घटना सुनी तो वही इत्र की बोतल को पास की एक चट्टान में पड़े बड़े से पत्थर पर दे मारी। जैसे ही इस इत्र का स्पर्श उस पत्थर पर पड़ा तो सारा काला जादू उस विशाल पत्थर में आ गया। इसके बाद वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंधु सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने काला जादू किया था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो उसकी ओर खींचा चलाएगा। क्योंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था तो पत्थर तेजी से उसी की ओर लुढ़कने लगा और इस विशाल पत्थर से दबकर सिंधु सेवड़ा की मौत हो गई। लेकिन तांत्रिक ने पत्थर से अपनी मौत होती देखी तो उसने भानगढ़ को भयानक श्राप दे दिया कि भानगढ़ वीरान और बर्बाद हो जाएगा और भानगढ़ वासियों की मौत हो जाएगी और राजकुमारी रत्नावती सहित तमाम सारे लोगों की आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। और इस घटना के कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ। चूँकि अजबगढ़ की सेना बहुत ही ताकतवर और ज़्यादा मात्रा में थी, अजबगढ़ की सेना किले के अंदर तक घुस गई और वहां पर मौजूद राजकुमारी समेत सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तभी से ये किला एक जर्जर और भूतिया किले में बदल गया। भानगढ़ किले के अंदर सभी लोगों की लाशें इसी तरह दफन होकर रह गई। तभी से इनकी आत्माएं इसी किले में और भटक दहशत की वजह बनकर यहाँ इसी दुनिया में भटकती रहती है। दरअसल किले के आसपास के लोगों ने अजीबोगरीब
आवाज़ें आती हुई सुनी हैं और किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रही हैं। तभी से इन सभी घटनाओं के चलते आसपास के लोगों ने वहां की बस्तियां छोड़कर वहां से जाना ही मुनासिब समझा और देखते ही देखते यह किला खतरनाक और वीरान हो गया। तभी से लेकर आज तक ये किला ऐसे ही हॉन्टेड और ख़तरनाक वीरान स्थिति में मौजूद है। दोस्तों, इस किले के भूतहा होने के पीछे एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था तो इस किले के आसपास ही बाबा बालकनाथ नाम का एक साधु भी रहता था। उन्होंने महाराजा भगवंत दास को एक सूचना भिजवाई थी कि किला इतना ऊंचा ना बनवाए कि उस किले की परछाई उसकी कुटिया पर पड़े। लेकिन महाराजा भगवंत दास ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो किले की परछाई बाबा की कुटिया तक पहुंचने लगी। इससे परेशान होकर बाबा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि यह किला पूरी तरीके से तबाह और वीरान हो जाएगा। और लोगों का मानना है कि आगे चलकर ऐसा ही हुआ और यह किला पूरी तरीके से खतरनाक और भूतिया हो गया। धीरे धीरे लोगों ने इस किले के आसपास रहना छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक यह किला भूतिया और डरावना है। लोगों ने रात में तरह तरह की अजीबोगरीब आवाज़ें आती हुई सुनी हैं और यही मेन वजह है जिसकी वजह से कोई भी रात में इस किले के अंदर प्रवेश नहीं करता। आज भी यह किला वीरान, जीर्ण और ध्वस्त स्थिति में पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ किले से अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। भानगढ़ का किला आत्माओं का किला है। कहा जाता है कि रात के समय ये आत्माएं वापस से अपना पुराना भानगढ़ किला पहले जैसा बसा लेती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है लोगों को नहीं पता, लेकिन पुरातत्व विभाग ने खोजबीन करने के बाद इस किले को पूरी तरीके से लोगों के लिए असामान्य बता दिया और एशिया के मोस्ट हांटेड जगह में से एक घोषित कर दिया और प्रॉपर वार्निंग बोर्ड भी लगा दिया जिस पर साफ साफ लिख दिया कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद वर्जित है किले में प्रवेश करना। तो दोस्तों, ये है भानगढ़ किले का रहस्य। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रहस्यमय और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे ही ऐसे रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।